हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सुधांशु और आप देखने आ चुके हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स नगरी। तो इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या कुछ पढ़ा था। तो लास्ट क्लास के अंदर पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। हमने उनके फॉर्मूलोज के बारे में बात की थी। हमने ये बताया था कि भाई क्यों वो जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो देखिएगा, यहां पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं मोशन, ये जो इंटायर चैप्टर है ये मेरा काइनेमेटिक्स का पार्ट है। देखिए, काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या होती है, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट फोर्स। हम इसमें डायरेक्ट वे में हम फोर्स की बात नहीं करते। यहां पर फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती। अब देखिए, अगर आप बोलेंगे कि सर एक्सेलरेशन जो है वो बिना फोर्स के तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन के अंदर फोर्स मैंडेटरी है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल फोर्स मैंडेटरी है। लेकिन यहां पे हम डायरेक्ट फोर्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। फोर्स होता है बट वो हिडन वे में एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये जो जितना कुछ भी आप पढ़ रहे हैं दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखिए गाइस, एक्सेलरेशन जो होता है वो मेरा क्या होता है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं यहां पे, तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं उसकी डेफिनेशन से। तो देखिए, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि ये जो रेट वर्ड है, ये रेट वर्ड बेसिकली गाइस किस लिए होता है, रेट का मतलब होता है टाइम। यानी कि फिजिक्स के अंदर अगर आप किसी भी चीज को अगर आप टाइम के साथ लिंकअप करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके पीछे जो वर्ड है वो रेट वर्ड इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है कि जब कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या बनाता है, वो एक्सेलरेशन बनाता है। कैसे समझते हैं इसको, इसको समझने के लिए देखिए, मैंने मान लिया कि फॉर एग्जांपल यहां पे कोई भी एक चीज है जो शुरुआत में अपनी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चल रही है, ठीक है, और ये चल के इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आ गई है। ये इसका फाइनल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। और मान लीजिए यहां से यहां तक आने में इनको जो टाइम लगा वो टाइम लगा t, वो टाइम लगा यहां पे t। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, देखिए चेंज इन वेलोसिटी के लिए आप क्या करते हैं, किसी भी चीज का अगर आपको चेंज शो करना है तो आप क्या करेंगे, आप फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस करेंगे। तो यहां पे देखिए फाइनल क्या है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, एंड रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस चेंज को हम टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो यहां पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, v माइनस यू बाई टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट, जो कि क्या हो, इंटरनेशनली वैलिड यूनिट होती है ना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम एसआई यूनिट बोलते हैं। तो देखिए इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो देखिए यहां पे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगी तो क्या आएगा, वेलोसिटी ही आएगी। और आपको पता है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, अपॉन नीचे क्या है, टाइम। टाइम का भी यूनिट आपको पता है सेकंड होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये s ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे s और s क्या हो जाएगा, s स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके गाइस, तो यहां पे एक्सेलरेशन के बारे में आपको दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो इसका फॉर्मूला दैट इज v माइनस यू बाई टी, और दूसरी इसकी यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम एक बार करने की कोशिश करते हैं कि भाई एग्जांपल में कैसे इसको समझेंगे। तो देखिए एग्जांपल के लिए क्या करते हैं हम, मान लीजिए कि यहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो चल रही है, इनिशियल स्पीड से। उसके बाद ये चल के मान लीजिए यहां पे आ गई। ओके, और यहां पे जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हो गई मेरी 10 मीटर पर सेकंड। और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो मैं मान लेता हूं कि लगा 2 सेकंड। 2 सेकंड के टाइम में ये ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल के इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है, देखिए दिस इज नथिंग बट v, दिस इज नथिंग बट u। तो v कितना है इसका 10, u कितना है इसका 5,
एंड टाइम कितना है टोटल, दैट इज 2 सेकेंड। तो 10 में 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5/2, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू कैसी आई है, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है दैट इज कॉल्ड, दिस इज द एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है कि आप अब मान लीजिए कि आप कहीं रोड पे जा रहे हैं ना, स्कूटी पे आप चल रहे हैं ना, स्कूटी पे आप चल रहे हैं, आपने देखा कि आपके आगे है ना एक सुंदर कन्या स्कूटी पे जा रही है। ठीक है, आप पीछे हैं, एक सुंदर कन्या आपसे आगे जा रही है, तो अब आप क्या करेंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ना हर सुंदर चीज को देखना। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सुंदर चीज को देखने जाएंगे। अब सुंदर चीज को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको आपकी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो आप उसके बराबर में आके खड़े हो पाएंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे कान पकड़ेंगे अपनी स्कूटी के और उसको ऐसे घुमा देंगे पै करके, है ना। और जैसे ही आप उसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद आप उस सुंदर कन्या के बराबर चलेंगे, और अब आप ऐसे चलने की बजाय कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, है ना, उसको देखते हुए, उसको उड़ते हुए, है कि नहीं है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या हुआ, आपने स्पीड को इंक्रीज किया, है ना। आप कम स्पीड पे चल रहे थे और आपने स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया। तो स्पीड को इंक्रीज किया, तो इंक्रीज कैसा होता है, पॉजिटिव इंक्रीज है ये। तो अगर ये पॉजिटिव इंक्रीज है तो इसको मैं क्या बोलता हूं, दिस इज नथिंग बट दी एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां पे दूसरी चीज है ना। अब दूसरी कंडीशन के साथ मैं क्या करता हूं यहां पे कि अगेन, अब आप आगे चल रहे हैं, ठीक है, और सुंदर कन्या पीछे चल रही है ना। आपने अपने बैक मिरर में देखा कि भाई सुंदर कन्या पीछे से आ रही है, तो अब क्या करेंगे भाई साहब, पहले तो अपने स्पीड बढ़ा दी तो एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, अब आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी। अब आपको क्या करनी पड़ेगी, ब्रेक मारनी पड़ेगी। अब ब्रेक जब आप मारेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि भाई आपकी जो स्पीड थी वो थी यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सुंदर कन्या जो थी उसकी स्पीड मान लीजिए आप 5 मीटर पर सेकंड से वो चल रही थी। तो आपने क्या किया, आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, आपने यहां पे ब्रेक मारी, और ब्रेक मारने के बाद आपकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कम हो गई। और यहां से यहां तक में समय, स्पीड को घटाने में कितना समय लगा आपको, मान लीजिए आपको यहां पे 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। अब आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज थी, देखने लगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलिए इसका एक्सेलरेशन निकाल के देखें एक बार, एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, तो v माइनस यू अपॉन 2, तो कटाएंगे तो कितना आएगा, दैट इज -5/2। इसको जब आप डिवाइड करें तो कितना आएगा, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे देखिए, यहां पे डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहां पे डिफरेंस दिख रहा होगा, यहां पे एक्सेलरेशन आ रहा था प्लस, यहां पे एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, माइनस। ठीक है गाइज, तो यहां पे जब कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपका एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है, तो उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन नहीं बोलते, इसको हम एक नया वर्ड, इसको एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या तो बहुत से लोग उसको प्यार से नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। क्या हो गया ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो इन दोनों के अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है, यानी कि जब आपने स्पीड को बढ़ाया तो क्या हो गया, वो एक्सेलरेशन, आपको क्या मिला, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब आपने स्पीड को घटाया तो आपको क्या मिला, रिटार्डेशन, और दैट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखिए बच्चों, अब हमने यहां पे बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में बात कर ली, हमने स्पीड के बारे में बात कर ली, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली, ठीक है, हमने वेलोसिटी के बारे में बात कर ली, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात कर ली, है ना। तो अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, हमको बेसिक बेसिक आइडिया है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पे, है ना, जिसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। वो हमारा मुद्दा क्या है, थोड़ा सा पहले रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए हमने मोशन की बात की थी, ठीक है, मोशन के अंदर, मोशन को हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। एक पार्ट इसका क्या था, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, है ना, मैं लिंक आई बटन में दे देता हूं ऊपर, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा हमने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ा था हमने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सिर्फ एक चीज यहां से आपको पता होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है हमारी, कांस्टेंट, यानी कि स्पीड नहीं बदलती।
टाइम के साथ साथ जो स्पीड है वो नहीं बदलती। अच्छा, जब स्पीड के साथ टाइम नहीं बदलती तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप लगा सकते हैं, बड़ी इजीली चीजें निकल जाती हैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, बहुत सिंपल है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म की बात कर, देखिए नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है कि भाई आपकी जो स्पीड होती है वो जीरो नहीं होगी, यानी कि सॉरी, वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो जो है वो कीप ऑन चेंजिंग रहेगी, वो बदलेगी, तभी तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर वो सेम है तो फिर यूनिफॉर्म कैसे हो, कैसे बात बनेगी, है ना, तभी तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है कि जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वर्ड आता है तो यहां पे एक नई चीज क्लिक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहां से रही बात, है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं होता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है तो क्या होता है ना। अब देखिए, जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है तो हमें यहां पे हम इक्वेशंस की बात करते हैं, कुछ इक्वेशंस हमारी यहां पे फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, पहली बात मैं उन इक्वेशंस को यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हम तीन टाइप की इक्वेशंस की बात करने वाले हैं। पहली इक्वेशन दैट इज कॉल्ड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, दूसरी इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे v u s t ये सब क्या है, इसको समझने के लिए सिंपल सा यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये यहां से चलकर यहां तक गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, यहां से लेके यहां तक का जिसका डिस्प्लेसमेंट था वो हो गया d, या फिर इसको आप s भी मान सकते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो टाइम लगा वो लगा मेरा t। तो इन एक दो तीन और चार, इन चार चीजों को ऑब्जर्व करके मैं इन इक्वेशंस को जो है वो प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी करेंगे। ओके, तो देखिए गाइस क्या होता है किसी भी इक्वेशंस की, देखिए आप लोग अभी 9th क्लास में हैं तो आप लोगों ने कभी ना अभी मैथमेटिकल इक्वेशंस या इसको ना प्रूव करने की जो है ना वो मतलब नहीं किया होगा पहले, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हम एक प्रोफेशनल फिजिक्स की बात करते हैं ना कि भाई अब हम प्रोफेशनली फिजिक्स लर्नर है, तो वो जर्नी जो है ना वो 9th क्लास से ही स्टार्ट होती है। 9th क्लास से ही आप एक रियल मायने की फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले उनके वेरिएबल्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन है सर v क्या है या u क्या है या a क्या है या t क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये चीजें क्या क्या होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम वन बाय वन अपनी काइनेमेटिकल इक्वेशंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल मैथमेटिक्स में जाना, बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाएंगी आपकी सारी की सारी चीजें, इसमें किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे मैं यहाँ पे पहले इक्वेशंस लिख लेता हूँ। तीन इक्वेशंस क्या है, ये इक्वेशन तो आप ऐसे रट लेना, है ना, किसी का भी नाम भूल जाना, लेकिन इसका नाम नहीं भूलना कभी, इसके ये इक्वेशंस को नहीं भूलना कभी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमने क्या रखी यहाँ पे, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या रखी, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन हमने यहाँ पे क्या रखी, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, अब वन बाय वन तीनों इक्वेशंस को प्रूव करते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि ये इक्वेशन दो तरीके से प्रूव होती है। एक तो नॉर्मली फॉर्मूलेज को इस्तेमाल करके इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, और दूसरा इसका एक ग्राफिकल मेथड भी होता है ना। तो ग्राफिकल मेथड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। देखिए चलो मैं पहली इक्वेशन प्रूव करता हूं। देखिए पहली इक्वेशन प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, तो हम क्या क्या बोलते हैं कि बाय द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब आप क्या करें, आप इसको रीअरेंज कर दीजिए, टी को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये माइनस का यू है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। और इसको अगर मैं और रीअरेंज करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो देखिए क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हो तो गया, कितना आसान है यार, कितना मुश्किल है ना।
है ना? कोई कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल, बहुत सिंपल, बहुत सरल है। वैसे ही लोगों ने फिजिक्स का हुआ बना रखा है, कुछ नहीं है। ठीक है ना? आप पढ़ते रहें, हम पढ़ाते रहेंगे। हम्म। अच्छा, दूसरे इक्वेशन की बात कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन भी बहुत आसान है ना? दूसरा इक्वेशन कैसे होगा? अब देखिए, दूसरे इक्वेशन के लिए जैसे कि यहां पे हमने फॉर्मूला यूज करा किसका? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करा ना। यहां पे दूसरे इक्वेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। यहां पर हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए, वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट को ऊपर s मान ले या t मान ले, चलिए यहाँ पे s मान लेते हैं, है ना? s बाई टी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए, वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? वेलोसिटी अगर मैं आपसे बोलूं टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं? देखिए, वेलोसिटी का एक सिंपल सी और ट्रिक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ साइड में। मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल वेलोसिटीज है। मान लीजिए वेलोसिटी v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, v5 है ना? मैंने आपसे बोला कि भैया मेरे को टोटल वेलोसिटी निकालिए। तो टोटल वेलोसिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं? इन सारे वेलोसिटीज को जोड़ दीजिए, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू v5, आप इसको जोड़ दीजिए। और आपने जितनी भी वेलोसिटीज को जोड़ा है, उनके काउंटिंग को आप नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी थी? यहाँ पे 5 वेलोसिटी थी, इसको डिवाइड कर दो किससे? मैं 5 से, तो ये टोटल वेलोसिटी निकल जाएगी। मान लीजिए आपके पास 4 वेलोसिटी हो, तो आप क्या करते? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाई 4, तो इससे भी आपका काम चल जाता है ना। तो टोटल वेलोसिटी निकालने का ये मतलब होता है कि आप वेलोसिटीज, सारी वेलोसिटीज को जोड़ दीजिए, और जितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज को आपने जोड़ा है, उतने नंबर से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, यहां पे अगर मैं इस सेम फॉर्मूले को अगर मैं यहां लगाऊं, तो यहां पे देखिए कितने तरीके की वेलोसिटी थी मेरे पास? दो तरीके की। एक क्या था? एक था इनिशियल u और दूसरा था फाइनल v। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं u प्लस v बाई 2 लिख सकता हूं, सेम इसी की तरह। और इसका लिख देता हूं s अपॉन t। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं s को एक तरफ ले जाता हूं, t को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे क्या आ जाएगा? u प्लस v इंटू टी इज इक्वल टू s बाई 2। ये लिख सकता हूं? ओके। अब देखिए गाइस, यहां पे एक चीज काम कर लेते हैं। इस इक्वेशन को, ये जो मैंने इक्वेशन यहां पे निकाली है, इस इक्वेशन को यहां पे आप ना सेव करके रख लीजिए। जरूरत नहीं है वैसे इसकी, बट फिर भी आप इसको सेव करके रख लीजिए, क्योंकि इसी इक्वेशन से ना हम अपनी तीसरी इक्वेशन भी निकाल देंगे, है ना? कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या करना है? अब आप सिंपली इस v की जगह आप इस v की वैल्यू पुट करेंगे। अब v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू देखिए, यहां पे हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर निकाली थी u प्लस ए टी, तो आप इसको उठा के यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये u प्लस, इस v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी। इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम t से, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस। तो देखिए u प्लस यू यहां पे क्या हो जाएगा? ये u प्लस यू हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये u प्लस यू हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस। अब आप क्या करिए? t को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर t को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये 2ut प्लस ए एंड t इंटू टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। और ये डिवाइडेड बाय 2 से, तो आप इसको दोनों को डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, 2 से इज इक्वल टू एस। तो देखिए यहाँ पे आ गया आंसर, क्या होगा? ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो देखिए एस इज इक्वल टू क्या लिखा था यहाँ पे? एस इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? देखिए यू टी प्लस, इसको लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं हाफ ए टी का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना टाइम लगा दूसरे इक्वेशन को निकालने में बताइए? यही तो प्रूव करना था देवियों और सज्जनों, देखिए आप ऊपर, यही तो प्रूव करना था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना मुश्किल है ये? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ओके, चलिए लगे हाथ, तीसरा भी निकाल देते हैं ना। अब देखिए, तीसरी इक्वेशन को अगर मैं यहां से प्रूव करने की बात करूं, तो मैंने आपसे बोला था कि आप किसको इस्तेमाल करेंगे? मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करूंगा। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे कैसे? देखिए, दूसरे इक्वेशन के लिए मैंने क्या किया था? मैंने यहाँ पे v की वैल्यू पुट की थी v की वैल्यू पुट। तीसरे इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे t की वैल्यू पुट करूंगा। एक में v की वैल्यू, एक में t की वैल्यू, है ना? अब देखिए यहाँ से t की वैल्यू पहले निकाल तो लेते हैं। t की वैल्यू आएगी कहां से? यहां से आएगी। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, आपको यहाँ से t निकालना है। तो देखिए क्या होगा? ये प्लस का u है, तो यहाँ आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t। इस t को उठा के कहां पुट कर दें? इस t को उठा के a यहां पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको? तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी अभी देखते हैं। चलिए क्या करते हैं इसको करने के लिए? देखिए u प्लस वी बाई 2 तो है ही, t की जगह क्या रख दूं मैं? v माइनस
u बाई 2 इज इक्वल टू s। तो अब आप इसको और क्या कर सकते हैं, अब आप इसको यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे a है तो इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे u प्लस v, यहाँ पे आ जाएगा आपका v माइनस यू इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2as। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखिए कितनी आसानी से तीसरा भी प्रूव हो गया, यस और नो। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसके अंदर बिल्कुल भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मेरा हो गया जिसके अंदर मैं बेसिक फॉर्म से, बेसिक तरीके से मैं तीनों इक्वेशंस को प्रूव कर सकता हूं। एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस की यहाँ पे हम बात करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। जब हमने पहली इक्वेशन की बात करी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो हमने क्या बोला, आप सिंपली आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला उठा के डाल देंगे और आप उसको रीअरेंज कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। बहुत सिंपल था ये। दूसरे और तीसरे इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद हमने क्या किया, हमने ये इक्वेशन एक बनाई थी v प्लस यू बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू एस। और इसी इक्वेशन के साथ पहले हमने v की वैल्यू पुट की थी यहां से, तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई थी। फिर हमने t की वैल्यू पुट करी तो हमें यहाँ पे तीसरी इक्वेशन मिल गई, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप फर्दर मुझे कॉन्टेक्ट करें, ओके गाइस। तो आपको किसी भी तरीके की कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशंस आपकी स्क्रीन पे है, आपको सिंपली क्या करना है, अपने फेसबुक या इंस्टा पे जाना है, अपने .com को लिखना है, स्लैश लगाना है, फिजिक्स नगरी लिखना है और आप मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।